मैं सभी के समक्ष उसे अपनी जंगा पर बैठाऊंगा। कृष्ण, चाहे जो कुछ भी हो जाए, द्रौपदी का सम्मान रहना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश होगा। संसार देखेगा जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी लाद रही है। प्रहरी, तुम इस प्रकार यहाँ? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? रानी वास में पुरुषों का आना वर्जित है। मैं वो युवराज दुर्योधन का संदेश लेकर आया था। ये कक्ष महारानी गांधारी का है, दुर्योधन का नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, राज दरबार के अंदर द्वितीय क्रीड़ा चल रही है और पांडव स्वयं और अपने राजपाट के साथ साथ आपको भी दांव पर लगा चुके हैं। और अत्यंत दुख के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि सम्राट युधिष्ठिर आपको युवराज दुर्योधन से द्वितीय क्रीड़ा में हार चुके हैं। मुझे हार गए अर्थात? मैं कोई वस्तु नहीं, कुलवधू हूं। उन्होंने सब कुछ हारने के बाद ही आपको दांव पे लगाया था और इस समय मैं युवराज दुर्योधन का दूत और आप उनकी दासी हैं। मुझे क्षमा कीजिए, किंतु युवराज दुर्योधन ने इसी समय आपको दरबार में आने का आदेश दिया है। प्रहरी, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारी कुलवधू को इतना अपमान भरा संदेश देने के दंड में मैं अभी के अभी तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर सकती हूँ। मैं राज आज्ञा के सामने विवश हूँ राजमाता, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हें तुम्हारे प्राणों की तनिक भी चिंता है तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ और उस दुर्योधन से जाके कह दो कि कुरुवंश की कुलवधू ने उसे चेतावनी दी है। ये विचार भी अपने मन से त्याग दे कि मैं उसके कहने पे, पांचाली उसके कहने में सभा में चली जाएगी। एक क्षत्ररानी को दासी समझने की त्रुटि की तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। उसे उसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। मुझ पर हार जीत का दांव लगाने वाली उस राजसभा से जाके कह दो पांचाली किसी की दासी नहीं। ये क्या दृष्टा हो रही है राजसभा में? दुर्योधन अपने राजकुल की मर्यादा को भूल गया है क्या? मुझे अभी भाभीश्री से बात करनी होगी। द्रौपदी, तुम चिंता मत करो। आने दो आज उस दासी को भरी सभा में। आज उस अंकारणी को ज्ञात होगा कि एक वीर पुरुष का अपमान करने का दंड क्या होता है। तू वीर नहीं है, ये वीर कायर है, कायर। ये तेरी वीरता नहीं। चल, मैं तेरा अभी अंत कर दूंगा। तू क्या अंत करेगा दास? तेरी भुजाओं का बल भ्राताश्री के अधीन है। रुक जाओ दुर्योधन, यह अंतिम चेतावनी है, अन्यथा तुम 100 भाइयों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हे दास परंपरा का पालन करो। अपने स्वामी के विरुद्ध बोलने से भय नहीं लगता। अपने वचनों से मेरी अधीरता को और मत बढ़ाओ। मेरा मन तो केवल उस दासी को देखने को कर रहा है। आज मैं उस दासी को इस भरी सभा में अपमानित करूंगा, अहंकार तोड़ूंगा उस दासी का, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। मित्र दुर्योधन, तुम राज्य, धन, सेना जो चाहे वो ले लो, किंतु मेरी तुमसे विनती है, एक स्त्री का अपमान मत करो। मैंने तुमसे कुछ कहा था मित्रगण? यदि मुझे मित्र मानते हो तो मित्र धर्म का पालन करो और अपने मित्र का साथ दो,
और तुम्हें तो यहाँ मेरे साथ खड़े होकर उस दासी का अपमान करने में सहायता करनी चाहिए। दुर्योधन, तुमने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। क्या तुम्हारे मन में अपने पिता, अपने गुरु और मेरे लिए किसी प्रकार का सम्मान नहीं बचा? याद रहे, ये नियम विरुद्ध है। हमारे कुल की स्त्रियां इस प्रकार राजसभा में नहीं आती। पितामह भीष्म, इस कुल की स्त्री नहीं, दासी कहिए दासी, अब वो मेरी दासी है। ये षड्यंत्र तुमने रचा है, इसका मुझे ज्ञात था, परंतु अपने भाइयों के विनाश का कारण तुम ही बनोगे, इसका अनुमान आज हुआ। बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब? पितामह भीष्म, पांडवों की हार का आप सारा दोष मुझ पर डाल रहे हैं। यदि पांडव निर्बल हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्षमा कीजिए युवराज, देवी द्रौपदी ने राज्यसभा में आने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उस दासी का अहंकार यह सुनकर भी समाप्त नहीं हुआ कि उसके पति उसे इस द्यूत क्रीड़ा में हार चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो दुष्ट दुर्योधन के सामने नहीं आएंगी। लगता है इतना सम्मान उस दासी को अच्छा नहीं लगा। अब कुछ ऐसा होगा कि उसे समझ में आएगा कि दासी होना क्या होता है। भ्राता दुर्योधन, आपकी आज्ञा हो तो उस दासी को मैं खींचता हुआ आपके चरणों में ला दूं। अवश्य अनुज, जाओ और उस दासी को केशों से घसीटते हुए इस भरी सभा में लेकर आओ। आज उस दासी का सम्मान मान इस भरी सभा में मैं चूर चूर कर दूंगा। तो जाओ और घसीटते हुए यहां लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता। कृष्ण, ये हस्तिनापुर की राजसभा में हो क्या रहा है? कृष्ण की सखी का, एक नारी का ऐसा अपमान! क्या इस सभा में बैठे इतने दिग्विजयी और प्रतापी राजाओं में ऐसा कोई नहीं जो इस अनर्थ का विरोध कर सके? क्या सब के सब सामर्थ्यहीन हो गए हैं? यही तो समस्या है राधा। ये सारे दिग्विजयी राजा, ये सारे महारथी, ये रक्त संबंधों के मोह के कारण मौन बैठे हैं। अन्यथा अपने साहस के कारण, अपने बल के प्रदर्शन पर इसे रोक सकते थे। किंतु मैं ये अनर्थ नहीं देख सकती। बस अब तुम्हें जाना होगा, रोकना होगा अपनी सखी द्रौपदी का अपमान। अवश्य राधा, परंतु अब इस संसार को देख लेने दो, समझने दो पतन क्या होता है। पतन के समय मनुष्य क्या क्या करता है, किन सीमाओं को लांघता है, और यदि इस कुटिलता को उचित समय पर रोका नहीं गया तो ये कुटिलता क्या सर्वनाश कर सकती है। हस्तिनापुर जिसकी परंपरा पर समस्त संसार को गर्व है, आज उसकी राजसभा में ऐसा कलंक होगा जिसकी धूल सहस्त्र वर्षों तक धुल नहीं पाएगी। दुर्योधन, तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध द्यूत क्रीड़ा की, परंतु तुम इस प्रकार द्रौपदी का अपमान नहीं कर सकते। पिताश्री, अब आपके लिए द्रौपदी कुलवुदा नहीं, वो मेरी जीती हुई दासी है, दासी। और एक दासी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यदि आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अनुचित है, तो मैं आज इसी क्षण हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा। और जहां मेरे अधिकारों का हनन हो, वहां मैं कदापि नहीं रुकूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। महामंत्री विदुर, पुत्र दुर्योधन वही कर रहा है जो उचित है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप अपने पुत्र मोह में इस प्रकार के अनुचित को भी उचित कह रहे हैं। पितामह, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, किंतु मेरे निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि कहीं है तो वो हस्तिनापुर के भाग्य में है, जो आज इसी क्षण मेरी ही भांति विवश है। तो ठीक है महाराज, आप विवश हैं, परंतु मैं नहीं।
मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, इसलिए इसी क्षण इस सभा का त्याग करता हूं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं भी अब इस सभा में नहीं रुक सकता। राज इस सभा में मैं भी नहीं रुक पाऊंगा महाराज। पितामह, अपना वचन स्मरण कीजिए। हम यहाँ बैठेंगे भी और आवश्यकता पड़ने पर खेल को रोकेंगे भी। शकुनी, तुम्हारे कारण आज मेरा पुत्र गुरुकुल की मर्यादा को तोड़ रहा है। आजीवन जिस कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहा, क्या उसका दुर्भाग्य यह होना था? इससे तो अच्छा था ये कुल ही नहीं बचता। सत्य कहा आपने गंगापुत्र, हमारे इतने वर्षों की तपस्या का फल इतना कटु नहीं हो सकता। चल उठ, पांचाली नहीं दासी। तूने भ्राता दुर्योधन के आदेश का उल्लंघन किया। अब मैं तुझे भरी सभा में खींचता हुआ ले जाऊंगा। सावधान! अब तुम मुझे बलपूर्वक सभा में लेके जाओगे? मूर्ख! तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी हूं। संबंधों को लज्जित करने वाले तुम और वो दुष्ट दुर्योधन पापाग्नि में जल जाएगा। अहंकार, अहंकार। अच्छा, अभी भी अहंकार शेष है तुझ में, जबकि तेरे पांचों पति तुझे युद्ध में हार चुके। अब तुम दासी बन चुकी हो द्रौपदी, और दासियां रानियों की तरह हट नहीं करती। आज मैं तुझे बताऊंगा राज्य आदेश का क्या अर्थ होता है, और तेरे इन लंबे केशों के साथ तुझे घसीटता हुआ भरी सभा में ले जाऊंगा। चले दासी। मेरे सामने मत आना दुष्ट! सावधान दुष्ट! मुझे हाथ भी लगाए तो मारे जाओगे। अच्छा, तो तू मुझे मारेगी, मेरे जैसे महारथी पर प्रहार करेगी? मुझ पर प्रहार किया तूने, अब देख मैं क्या करता हूं। छोड़ मुझे दोष! छोड़ से इतना दुस्साहस!
चलें दासी। छोड़ मुझे दोस्त। किसी भी व्यक्ति का मान होते हैं, उन्हें हाथ लगाने का अर्थ है उनके स्वाभिमान को भंग करना। और फिर ये तो द्रौपदी है, हस्तिनापुर की युवरानी। उसका अपमान हस्तिनापुर का अपमान है और कुल वधू लक्ष्मी का रूप होती है। और इस पशुवत दुशासन को इतना भी सत्य ज्ञात नहीं है कि कुल वधू का ऐसा अपमान उसे नरगामी बनाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुलवधू लक्ष्मी का स्वरूप होती है और उसका अपमान अर्थात महापाप दुशासन मूर्ख है। किंतु वो सारे महारथी जो सत्य जानते हैं वो तक उसे रोक नहीं पाए। अर्थात समस्त परिवार इस पाप का भागी बनेगा। दुशासन, जिस हाथों से तूने द्रौपदी के केश को छुआ है वो हाथ मैं तेरे उखाड़ कर फेंक दूंगा। जो बादल गरजते हैं वो बरस नहीं सकते भीम। तेरा समर्थ है मेरी आज्ञा का पालन करना है। शांत हो जा, नहीं तो तेरी मूर्खता का दंड
तेरी दासी पत्नी को मिलेगा। ए दासी, जरा अपना मुख तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि तेरे चेहरे से अहंकार उतरा या नहीं। जिस द्यूत के आड़ में तुम ये अधर्म कर रहे हो ना दुष्ट, उस द्यूत की वास्तविक जगह मैं दिखाती हूं। आप में से कोई भी इस दुष्ट को रोक क्यों नहीं रहा है? इस पापी के कृत्य को सब मौन होकर क्यों देख रहे हैं? ये मौन ही इनका भाग्य है। तुम्हारे पांचों पति अब मेरे दास हैं और उन्होंने तुम्हें भी दांव पर लगा दिया और हार गए। और दासी, अपने नए स्वामी की जंगा पर बैठ जा। और ये आदेश है मेरा। तुच्छ पापी, तेरा नाश होगा। दुर्योधन, तेरी इस जंगा को चीर कर नहीं रख दिया तो भीम मेरा नाम नहीं। तेरी मृत्यु होगी मेरे हाथों। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध अब मैं तेरे रक्त से लूंगा दुर्योधन। नहीं नहीं भीम, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इस भरी सभा में मैं तेरी पत्नी को अपना बनाऊंगा, तुम सारे के सारे पांडव लज्जा से मर जाओगे। सावधान! यदि तूने ये चेष्टा भी तो मेरी क्रोधाग्नि इस हस्तिनापुर की नींव को हिला देगी। पितामह, क्या ये कुल नपुंसक हो गया है? क्या हस्तिनापुर की कुल वधू की चित्कार किसी को सुनाई नहीं दे रही है? गुरु द्रोण, आप तो इस कुल के कुल गुरु हैं। आपने तो इस कुल को शिक्षा दी है। क्या आप ये शिक्षा दी है? काका श्री विदुर, आपको तो नीति शास्त्र का बहुत ज्ञान है। क्या महाराज पांडु के पुत्र वधू की रक्षा करना आपका दायित्व नहीं है? दानश्री, क्या आप मेरा करुण क्रंदन सुन पा रहे हैं? या फिर आप भी अपने पापी पुत्र के मोह में आकर राजधर्म भूल चुके हैं? पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। पांडु पुत्र तुम्हें हार चुके हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें ये स्वीकारना पड़ा क्योंकि हम इससे अधिक अधर्म अब नहीं होने देना चाहते। अच्छा, तो ये अधर्म नहीं है जहाँ छल पूर्वक पांडवों को हरा के उनका सब कुछ छीन लिया जाता है? क्या ये अधर्म नहीं है? छल नहीं क्रीड़ा, जिसमें तुम्हारे पतियों ने तुम्हें दांव पर लगाकर हरा दिया, तब वो ये नहीं जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। या उन्होंने तुम्हें एक वस्तु समझा जिस पर उनका अधिकार था। मुझ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ, किंतु एक पत्नी अर्धांगिनी होती है, किसी का अधिकार नहीं।
मैं पांडवों की पत्नी हूँ, किंतु उससे पूर्व मैं पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली हूँ। ध्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी हूँ। मैं यज्ञसेनी हूँ। आज जो ये हस्तिनापुर मेरे अपमान का मुख दर्शक है, सुन ले। ना मैंने स्वयं को दांव पे लगाया था और ना किसी को इसकी स्वीकृति दी थी। अतः मैं अपने स्वाभिमान के लिए इस हस्तिनापुर के सभा का त्याग करती हूँ। और दुर्योधन, तुम दुष्ट, मुझे ज्ञात है कि तुम किस बात का प्रतिशोध ले रहे हो। अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टहीन दुर्योधन, सखा कृष्ण के समझाने पर मैंने तुमसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगी थी। जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, किंतु आज मैं जाने से पहले एक बार फिर से कहूं कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और आज ये सभा अंधी हो गई है। एक दासी का इतना दुस्साहस कि वो अपने स्वामी के सामने इस तरह से बात करे। दुशासन, इस दासी को सबके सामने वस्त्रहीन करो, वस्त्रहीन करो, वस्त्रहीन करो। बस अब और नहीं। जाओ कृष्ण, इस अन्याय का अंत करो। इन दुष्टों को उनके किए का दंड दो। ये पाप होने से पूर्व धरती पर प्रलय आ जाए। द्रौपदी की रक्षा करो। संसार को यही लगेगा कि धृतराष्ट्र अंधे थे, पर सत्य यही है राधा कि यहाँ हर कोई अंधा है। कोई अपने कर्तव्य बोध में अंधा है, कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, कोई वासना में अंधा है, तो कोई लालच में, तो कोई अपने अहंकार में अंधा है। पर सत्य तो यह है राधा कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अंधा है। और यही होता है राधे, जब ये समस्त संसार अंधा होगा, जब ये होगा नारी पर अत्याचार होगा, और जब नारी पर अत्याचार होगा, तब केवल होगा महायुद्ध। मैंने कहा था आज खेल में प्रेम दांव पर लगा है और कोई हृदय में प्रेम जागृत नहीं कर पाया। प्रेम की हार हुई है और जीत हुई है केवल महायुद्ध की। अब इन्हीं के कर्मों के कारण एक एक व्यक्ति को
इस मूर्खता का मूल्य अपने विनाश के साथ चुकाना होगा। यहाँ एक भी पुरुष नहीं है जो एक स्त्री की रक्षा कर सके। ठीक है, अब मेरी रक्षा करेंगे मेरे सखा। हे कृष्ण, आज यहाँ मेरे सारे संबंधी, मेरे प्रतापी पति सब असमर्थ हो चुके हैं। आपकी सखी असहाय हो चुकी है कृष्ण। अपनी सखी की लाज रखे, रक्षा करे कृष्ण, रक्षा करे। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैंने कहा था द्रौपदी, इस कपड़े का एक एक धागा आकाश बनकर लौटेगा, आकाश बनकर लौटेगा। Krishna
कृष्ण, मैं नेत्रविहीन कृष्ण को कैसे देख पा रहा हूं? कृष्ण द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि इससे तुम्हें ज्ञात रहे धृतराष्ट्र कि आज तुमने अपने कुल के अंत का प्रारंभ कर दिया है। भ्राता, ये साड़ी तो समाप्त ही नहीं होती। लगता है इसका कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व ही अग्नि से जन्मा है। यदि किसी ने तुम्हें कलंकित करने का प्रयास किया तो सर्वप्रथम उसी के हाथ जल जाएंगे। भ्राता श्री, मेरे हाथ जल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो अनुज? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे नहीं हो रहा। भ्राता, बस और नहीं। मुझे क्षमा कर दो द्रौपदी। मैं क्षमा चाहता हूं कि जिस पुरुष जाति का निर्माण किया, आज उसी पुरुष जाति ने स्त्री की ये दशा की है। आज धर्म और अधर्म की परिभाषा एक हो चुकी। एक नारी का क्रंदन देखकर भी किसी भी मनुष्य का हृदय नहीं पिघला। आज ईश्वर का मानव जाति से विश्वास उठ चुका है। इस संसार की ओर से, मनुष्य जाति की ओर से, इस समाज की ओर से आज ये ईश्वर तुम्हारा नमन करता है द्रौपदी। मैं नारायण तुमसे और इस संसार की हर एक स्त्री से क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद सखा कृष्ण। कृष्ण, आज तुमने द्रौपदी की ही नहीं, समस्त स्त्री जात की लाज रख ली। कृष्ण, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि मैं एक अबला नारी नहीं हूं। अब से मेरी श्रद्धा और विश्वास का नाम
केवल श्री कृष्ण। जब मेरे पति, संबंधी कोई मेरे सहायता के लिए नहीं आए, तब श्री कृष्ण ने अपने सखी की लाज बचाई, मुझे संभाला। धन्यवाद। दुर्योधन, देख लिया तूने तेरी शक्ति कितनी क्षीण है। और आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मेरे अपमान का मूल्य हस्तिनापुर को अपने नाश के साथ देना होगा, नाश के साथ देना होगा, नाश के साथ देना होगा। और दुर्योधन, तू और तेरे सब भाइयों ने आज सभा में मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को बुलाया है। दुर्योधन, तू और तेरे सब भाइयों ने आज सभा में मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को बुलाया है। तुझे बहुत विश्वास है ना उस वासुदेव कृष्ण पर? अब मैं तेरा चीरहरण स्वयं करूंगा। बस, बहुत हो गया। दुर्योधन, मत भूलो, अभी यहाँ एक दैविक कृपा से तुम द्रौपदी का चीरहरण करने में असफल रहे हो। अब यदि तुमने कुछ और किया तो हो सकता है कि कोई अनिष्ट हो जाए और कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाए। पुत्र, द्रौपदी, हम सभी को क्षमा कर दो। बहुत बड़ी त्रुटि हो गई मुझसे। ये कीड़ा यहीं समाप्त हुई, तुम और पांडव मुक्त हुए। इंद्रप्रस्थ भी तुम्हारा हुआ। बस मुझे क्षमा कर दो। महाराज धृतराष्ट्र, बहुत विलंब कर दिया आपने ये कहने में। अपने पुत्र को बचाने के लिए ही सही न्याय किया आपने। ठीक है पिताश्री, ठीक है। यदि आपको लगता है कि जो कुछ भी मैंने नीति पूर्वक जीता है वो मैं पांडवों को लौटा दूं, तो मैं लौटाने के लिए तैयार हूं, किंतु बिना इसका मूल्य दिए पांडव इसे लेना नहीं चाहेंगे। यह उनके स्वाभिमान का प्रश्न है। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, सही कहा ना मैंने? क्यों ना एक अंतिम दांव खेला जाए? यदि पांडव जीते तो सब उनका, सब कुछ, मैं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, सब कुछ लौटा दूंगा मैं उन्हें। और यदि ना जीते तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास अर्थात अपनी पहचान छुपाकर 1 वर्ष तक उन्हें रहना पड़ेगा। और यदि इस 1 वर्ष के भीतर पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भुगतना पड़ेगा। और इस वनवास की अवधि पर मैं दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पर राज करूंगा। नहीं, अभी किसी और दाव की आवश्यकता नहीं है दुर्योधन। महाराज धृतराष्ट्र ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। ताजश्री उचित कह रहे हैं। इस द्यूत से न्याय और नीति भ्रमित होते हैं। ये द्यूत इस सभा में और नहीं खेला जाएगा। महाराज युधिष्ठिर,
इस दांव के लिए आप मना कर दीजिए। इतने भयानक परिणामों के बाद दुर्योधन की बातों में युधिष्ठिर को कदापि नहीं आना चाहिए। फिर ये इतना सोच क्यों रहा है कृष्ण? यही द्यूत का प्रभाव है राधा। हारने के पश्चात भी व्यक्ति केवल जीतने का प्रयास करता जाता है। अब यदि युधिष्ठिर ने यह खेल आगे बढ़ाया तो युधिष्ठिर का पतन निश्चित है, क्योंकि अब तक उसकी त्रुटि क्षम्य थी। पर अब यदि सब कुछ जानने के पश्चात भी युधिष्ठिर इस त्रुटि को दोहराता है तो पांडवों को इस अपराध का दंड भोगना होगा। हाँ, तुमने सत्य कहा दुर्योधन। मैं कुछ भी निःशुल्क नहीं लूंगा। जो भी हमारे भाग्य में होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। माताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर की कृपा से जिस जाल से हम निकले थे आप पुनः उसमें पांव डाल रहे हैं। ये अनुचित है भ्राता। ज्येष्ठ, इस द्यूत के खेल से किसी प्रश्न का हल नहीं निकलेगा। यदि बात मौल्य देनी तो दुर्योधन से मेरे लक्ष्य भेदने की प्रतियोगिता करा, या फिर भ्राता भीम के बाहुबल को ललकार लो। किंतु ये द्यूत का खेल, ये दांव उचित नहीं है। देखो राधे, कैसे एक मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कर्म करता है और यदि कुछ बुरा हो जाए तो उसे दुर्भाग्य कहता है। अब संसार देखेगा कि कैसे इस मूर्खता के कारण दुर्भाग्य इनके जीवन में प्रवेश करता है। कृष्ण, मुझे द्रौपदी की चिंता हो रही है। किसी का विवेकहीन निर्णय उसके जीवन साथी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसमें द्रौपदी का क्या दोष है? किसी तरह तुम युधिष्ठिर के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकते। पुनः एक और अनर्थ। तुमने कुछ किया क्यों नहीं कृष्ण? क्योंकि मैं केवल उनकी सहायता करता हूं राधा जो समस्या में फंसे, जो विडंबना में उलझे। पर यहां पांडव स्व इच्छा से सब कुछ जानते हुए भी द्यूत का ये खेल आगे बढ़ा रहे हैं। पांडवों को उनके इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। 12 वर्ष का वनवास कितना कठिन होगा। द्रौपदी का तो कोई दोष भी नहीं है। तुम्हारी सखी, उससे भी ये सब भुगतना होगा कृष्ण। महाराज धृतराष्ट्र, हम हार गए। मुझे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार है। हमें आज्ञा दें। क्या हुआ? बड़े दुखी हैं आप सब? और द्रौपदी, तुम्हें तो बड़ा विश्वास था अपने वासुदेव कृष्ण पर। अब वही तुम्हें वन में महल का सुख देंगे। जिनसे कृष्ण ने आज मेरी लाज बचाई है, मेरी रक्षा की है, आज मैं ये भी कहती तुम सब पापियों को इस भयानक पाप के लिए
वो ही श्री कृष्ण भयावह दंड देंगे। सही कहा द्रौपदी ने, हमारे साथ माधव है, हमें कुछ नहीं चाहिए। रख लो तुम हमारा श्रम से बनाया हुआ ये राजपाट। यदि माधव की कृपा रही तो हमारा ये वनवास भी सुख से व्यतीत होगा। दुर्योधन, श्री कृष्ण हमारे साथ, हम अकेले नहीं है, नहीं है अकेले। नहीं, कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। 13 वर्ष का वनवास भोगना है, एक एक क्षण स्मरण करना मुझे, तब भी नहीं मिलूंगा, तब भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मिलने भी नहीं आऊंगा। क्योंकि पांडवों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम्हारी त्रुटि क्या है। तुम्हें आभास होना चाहिए कि आज द्यूत के इस खेल में तुमने प्रेम और मानवता ये दांव पर लगाया था। मैं अपने आप को पांडवों से विलग्न करता हूं। अज्ञातवास को सहकर पांडव अब अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो कृष्ण। पांडव प्रायश्चित के योग्य है। द्रौपदी की चिंता हो रही है, वो तुम्हें कितना मानती है। मेरी इस संसार में जितनी भी सखियां, सब शुद्ध बुद्धि है राधा, और उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। द्रौपदी के मन में कोई पाप नहीं है, किंतु पतिव्रत के लिए उसे ये वनवास भोगना होगा। और हाँ, इन 13 वर्षों में मैं अपनी सखी के साथ सदैव रहूंगा, उसके हृदय में वास करूंगा, और निश्चित रूप से सखा धर्म का पालन करूंगा, सखा धर्म का पालन करूंगा। कुछ समय पश्चात यह जीवन संसार, यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो। कृष्ण, पांडवों के साथ साथ द्रौपदी की भी दुर्दशा हो रही है। कदापि नहीं राधे, इस जन्म में द्रौपदी ने सबसे कठिन कार्य कर लिया, इतना बड़ा अपमान सहा है। मैंने कहा था ना, मैं द्रौपदी के साथ हूं। तनिक देखना, क्या ये मार्ग दुर्गम है राधे? ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का। जितना कठिन ये वनवास पांडवों के लिए होगा, उतना ही सरल ये द्रौपदी के लिए होगा। जहां सारे पांडव अपनी त्रुटियों के कारण दुख उठाएंगे, वहीं द्रौपदी इस स्थिति में मुस्कुराती हुई दिखेगी। एक वर्ष हो गया वनवास को, किंतु श्री कृष्ण को हमारा स्मरण अब तक भी नहीं आया। नहीं तो अवश्य ही वो कोई संदेश भिजवाते या हमसे भेंट करने आते। क्या वनवास में हमारे संबंध भी हमसे छूटते जा रहे हैं? हाँ जी, ये विचार तो मेरे भी मन को व्यतीत कर रहा है। नहीं, सबके बात ही माधव ने भी हमसे मुंह तो नहीं फेर लिया। हाँ भ्राता, हमारे दुष्कर्मों की सजा द्रौपदी आज भी भोग रही है, अन्यथा उसे इस प्रकार पिंड के बिछौने और इतनी तीव्र शीत में सोना पड़ता। कृष्ण, तुम देख रहे हो, पांडव भी मेरी तरह द्रौपदी को लेकर चिंतित है। उन्हें भी यही लग रहा है कि द्रौपदी दुखी है। द्रौपदी के प्रसन्नता का कारण उसके कर्म है, उसके पुण्य। जब पुण्य के बीज संजोए जाते हैं राधा, तब मन में संतुष्टि का अनुभव होता है। इसी संतुष्टि के कारण वन में होके भी
तृण के बिछोने पर भी उसे अभाव का अनुभव नहीं हो रहा। अब समझ में आया, द्रौपदी के मन में तुम्हारे प्रेम का प्रभाव है। और ये कभी मत भूलना कि कृष्ण के हृदय पर किसका प्रभाव है, राधा रानी। वो तो तुम कितनी बार बता चुके हो, राधा का, वो भी जन्म जन्मांतर से, जबकि मिले तो हम इसी जन्म में हैं। राधा कृष्ण कभी मिलते नहीं, राधा कृष्ण तो एक हैं और सदैव साथ रहते हैं, गोलोक में भी साथ रहते हैं। और कभी कभी कुछ समय के लिए दैविक प्रयोजन से पृथ्वी पर अवतरित भी होते हैं। कैसा दैविक प्रयोजन? थोड़ा धैर्य रखो राधे, उस क्षण को अब 100 वर्ष बीतने वाले। तुम्हारी इस जिज्ञासा को तुम्हारी स्मृतियां ही शांत कर सकती हैं। इस धर्म स्थापना के पश्चात राधा कृष्ण का महामिलन होगा, जिसके लिए सृष्टि का एक एक कण आतुर रह रहा था। तुम्हारी बातें इतनी अविश्वसनीय है कृष्ण, किंतु फिर भी जो भी तुम कहते हो, तुम्हारा मुख देखकर विश्वास हो ही जाता है। जो भी तुमने मुझसे कहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने स्वयं वो सब जिया हो। और ये क्षण जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कितना विचित्र है ना। किंतु यही मेरा सत्य है कृष्ण, और मैं जन्म जन्मांतर तक इसी अनुभव के साथ जीना चाहती हूँ। अनुभव ही तो कर सकती हो राधा, देख नहीं पाओगी इस विचित्र किंतु सत्य घटना को, पर अनुभव भी कर रही हो, क्योंकि ये सारे ग्रह अपनी गति बदल रहे हैं, सारे नक्षत्र अपने यथास्थान पर आ रहे, सारे तारों की चमक अपने चरम पर है। देवता, गंधर्व, ब्रह्म, किन्नर, यक्ष सभी सज्ज है राधा। और जैसे एक पुष्प की सुगंध फैल जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण के मिलन की ये सूचना इस सृष्टि के कण कण को प्रसन्न किए जा रही है। नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, किंतु जो भी कह रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अरे, आप सब आ गए? बस कुछ ही क्षणों में भोजन तैयार हो जाएगा। क्या बना रही हो द्रौपदी? भात। घर में तो बस यही था। नहीं द्रौपदी, आज हम सब साथ मिलकर अच्छा भोजन करेंगे। एक आयोजन से अच्छे भोजन का प्रबंध भी हो गया है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने दिनों से आप सभी को रूखा सूखा भोजन ग्रहण करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और आज आप सभी को अच्छा भोजन ग्रहण करते हुए देख मेरा मन भी तृप्त हो जाएगा। किंतु मैं तो ये भात ही खाऊंगी। किंतु क्यों द्रौपदी? चिंतित ना हो, भोजन हम सबके लिए पर्याप्त है, केवल ये भात खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तो ये भात ही ग्रहण करूंगी, और इतने दिनों से स्वयं आर्य भीम को आधे पेट भोजन ग्रहण करते हुए देख रही हूं, और आज जब पर्याप्त भोजन है तो मैं चाहती हूं कि आप तृप्त होकर भोजन ग्रहण करें। मुझे दिखने में तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, किंतु खाने में स्वाद नहीं है। ये भोजन तो स्वाद ही नहीं है। ये कैसे संभव है? किसी समारोह का भोजन और स्वादहीन? इससे तो अच्छा ये भात है, बहुत ही स्वादिष्ट है।
भ्राताश्री, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, द्रौपदी को ये सूखे चावल भी इतने स्वादिष्ट कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी हमसे कुछ छिपा रही है। और वैसे भी पूरे वनवास में द्रौपदी कभी भी दुखी नहीं दिखी। द्रौपदी के हृदय में माधव बसते हैं, इसी कारण वनवास के दुखों में भी हमने इस कोमल अंगी को सदैव हंसते हुए देखा। यही तो माधव की कृपा है। हमने अब तक द्रौपदी से हमारे पाप के लिए क्षमा नहीं मांगी। हमारे कारण उसका इतना घोर अपमान हुआ, इतना सब कुछ सहा है उसने, कभी कुछ नहीं कहा। हमें इसी क्षण उससे क्षमा मांगनी चाहिए। द्रौपदी, हमें क्षमा कर दो, हमारे पाप के लिए हमें क्षमा कर दो। नहीं, मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे क्रोधित नहीं हूं, किंतु हाँ, सखा कृष्ण से आप सभी को क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा के कारण वो आप सभी से अवश्य क्रोधित होंगे। हे माधव, ये आप ही की लीला है। हमारे इस अक्षमाय अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे माधव, हमें क्षमा कर दो। कृष्ण, देखो, पांडव अपने किए के लिए क्षमा मांग रहे हैं तुमसे। अब तो उन्हें क्षमा कर दो। तुम्हारे वियोग में कितने दुखी हैं वो। नहीं राधा, अपराध बहुत बड़ा है, मैं इतनी शीघ्र क्षमा नहीं कर सकता। मुझे अभी समय लगेगा, और जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक इस पाप का प्रायश्चित ही नहीं होगा।